first of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है ना, वो किसके लिए है? आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं अभी बताता हूँ। जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, ओके, जो उनकी इंग्लिश सब्जेक्ट है और जो क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं, उसी के क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, वही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ओके, इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ, तो मैं आज आपको क्या करूँगा, पार्ट 2 एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अब सेक्शन बी, क्योंकि जो आपका सेक्शन बी होता है ना, जो फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स आप उसी में गेन करते हो, ठीक है ना। तो आप इसे अच्छे से समझना। ओके, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे या कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे। गिवन ब्लो मीन्स नीचे दिए जाएंगे। प्रोड्यूस अ राइटअप, आपको एक क्या बनाना है, राइटअप बनाना है। ऑन एनएसएस कैंप, जो एनएसएस कैंप का क्वेश्चन ना मोस्टली हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे अच्छे से समझना, मतलब आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे नीचे, उनकी हेल्प से आपको क्या बनाना है, एक राइटअप बनाना है। इट मीन्स एक टॉपिक बनाना है, किसके ऊपर, एनएसएस कैंप के ऊपर। ओके, तो देखिए, जो आपको क्लू दिए जाएंगे ना, जो आपको हिंट दी जाएंगी, मैं पहले वो बता देता हूँ। देखिए, हिंट क्या है इसमें स्टूडेंट, एनएसएस कैंप इन रामपुर विलेज। जो आपका एनएसएस कैंप है ना, वो कहाँ जाएगा, रामपुर विलेज में। ओके, 100 वॉलेंटियर्स, मतलब कितने सदस्य होंगे एनएसएस कैंप में, 100 सदस्य होंगे, ठीक है ना। जो एनएसएस कैंप है उसका उद्देश्य क्या है, प्लांटिंग ऑफ ट्री, मतलब जो ट्री हैं उनको लगाना, ठीक है ना। नेक्स्ट, मतलब ये आपको सब हिंट दी जा रही है, इन सब हिंट के थ्रू आपको एक राइटअप बनाना है, एक टॉपिक बनाना है, किसके ऊपर, एनएसएस के ऊपर। नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, अब आपको किसकी सफाई करनी है, वहाँ पे जाके क्लीनिंग में सफाई करना। ड्रेन्स मीन्स जो नालियाँ होती हैं, ठीक है ना, जो नदी नालियाँ होती हैं ना गंदी, उनको क्या क्लीन करना है। ओके, नेक्स्ट, अडल्ट लिटरेसी क्लासेस, मतलब जो स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे, जो भी वॉलेंटियर जाएंगे, उनको ना अडल्ट लिटरेसी क्लासेस भी देनी है। इट मीन्स जो गांव के जो एल्डर होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है, किसके बारे में, सफाई के बारे में। ओके, तो देखिए, आप कैसे लिखोगे, आपको हेडिंग डालनी है सबसे पहले एनएसएस कैंप। आप एग्जाम में क्या डालोगे, हेडिंग एनएसएस कैंप। ओके, अब देखिए, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जनकगंज। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि भैया मैं हायर सेकेंडरी स्कूल जनकगंज का एक छात्र हूँ, ठीक है ना, जो कहाँ पर है, ग्वालियर। ओके, लास्ट वीक, मतलब जो पिछले सप्ताह, लास्ट वीक आवर प्रिंसिपल, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना, जो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने क्या बोला, इन्फॉर्म्ड, हमें जानकारी दी। इन्फॉर्म्ड अस, इट मीन्स हमें जानकारी दी। अबाउट अ कैंप, किसके बारे में, एक कैंप के बारे में। टू बी ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मीन्स होना है, ठीक है ना, एक कैंप होना है। बाय एनएसएस, किसके द्वारा, एनएसएस के द्वारा, ठीक है ना। एट अ नियर बाय विलेज, पास के गांव में, एट अ नियर बाय विलेज। ओके, आई विथ माई 2 अदर क्लासमेट्स, इट मीन्स मैं अपने 2 साथियों के साथ, मतलब सहपाठियों के साथ। विजय एंड राजेश, अब इसमें नाम क्या दिए गए, विजय और जो राजेश है और मैं है, ठीक है ना, जो मैं खुद हूँ। गेव अवर कंसेंट, मतलब कंसेंट मीन्स क्या होता है, सहमति, ठीक है ना। गेव अवर कंसेंट टू ज्वाइन द कैंप, मतलब हमने अनुमति दे दी कि भैया हम कैंप को ज्वाइन करेंगे। वी इन्फॉर्म्ड अवर पेरेंट्स, और हमने किसको इन्फॉर्म किया, अपने माता पिता को। ओके, एंड स्टार्टेड अवर प्रिपरेशन, और हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। द कैंप स्टार्टेड, जो कैंप है ना वो क्या शुरू हुआ। द कैंप स्टार्टेड जस्ट अ फिक्स 7 days, मतलब जो कैंप था ना एनएसएस, वो कितने दिनों के लिए फिक्स किया गया, 7 दिन के लिए। ऑफ आवर कंसेंट अब विलेज, मतलब जो ऑफ आवर कंसेंट, मतलब हमारी सहमति के द्वारा। ओके, अब विलेज नियर मंडीदीप, अब देखो कहाँ पे गए थे हम, एक गांव था, किसके पास में, मंडीदीप के पास में। वो चूसन, उसको मतलब चुना गया। वो चूजन एज अ साइट, मतलब उस साइट पे हम जाएंगे। ऑफ आवर कैंप, जो हमारा कैंप है ना, एक्चुअली वो कहाँ जाएगा, मंडीदीप की तरफ, मतलब उस साइड एक विलेज था।
ओके, अब विलेज का नाम सुनना, इट्स नेम वॉज रामपुर। जो विलेज का जो मैंने आपको क्लू बताते, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताती हिंट बताई थी, तो उसमें ये नाम मेंशन था। ओके, इट्स नेम वॉज रामपुर, उस गांव का नाम क्या है, रामपुर। इट वॉज अ स्मॉल, अब देखो जो विलेज है ना वो कैसा है, इट वॉज, देखिए वॉट, इट वॉज अ स्मॉल ब्यूटीफुल विलेज, मतलब जो गांव कैसा है, एक छोटा सा गांव है, ठीक है ना, बट वो क्या है, खूबसूरत। अब देखो उसमें अब पॉपुलेशन ऑफ 458 पीपल, अब देखिए उसमें पॉपुलेशन कितनी है, केवल 458, मतलब 458 लोग केवल उस गाँव में रहते हैं। ओके, द कैंप इन्वॉल्व, जो कैंप में कौन कौन गया, देखिए द कैंप इन्वॉल्व 3 सीनियर टीचर्स, जो हमारे 3 सीनियर टीचर थे वो क्या शामिल थे कैंप में, ठीक है ना, एंड 100 वॉलेंटियर्स, और 100 जो स्वयं सेवक थे, ठीक है ना, मतलब जो सदस्य थे 100 वॉलेंटियर्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, मतलब अलग अलग स्कूल से आए थे। ओके, वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट डे, जो हमने स्टार्ट किया अपना पहला दिन, बाय प्लांटिंग सैपलिंग ऑफ नीम, मतलब हमने किस चीज़ के बीज बोए, मतलब जो सैपलिंग होते हैं बीज होते हैं, ठीक है ना, सैपलिंग ऑफ नीम मतलब नीम के बीज बोए, ठीक है ना, मैंगो के, ओके, एंड बनियान, ये सब ट्री होती है, ठीक है ना, एंड पीपल एंड अदर यूजफुल ट्रीज, ठीक है ना, जो ये बनियान ट्री है, मैंगो ट्री है, ठीक है ना, नीम, इन सब के हमने क्या बीज बोए फर्स्ट डे, ये पहले दिन काम हुआ। ओके, अराउंड द विलेज, मतलब गांव के चारों ओर। द नेक्स्ट डे, अब जो दूसरे दिन डे, वी पुट ट्री गार्ड्स, उसके बाद हमने क्या लगाया, मतलब ट्री गार्ड्स मीन्स क्या होते हैं, जो जिससे ना एक्चुअली जो अपन प्लांटेशन करते हैं ना, ट्री लगाते हैं, तो उनके चारों तरफ गार्ड के लिए कुछ चीज़ें लगाई जाती है उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे हमने क्या लगाई, वी पुट ट्री गार्ड्स अराउंड द ट्रीज, मतलब ट्रीज के चारों ओर। ओके, ऑन द थर्ड डे, अब तीसरे दिन क्या किया, वी अंडरटुक द वर्क, मतलब हमने काम लिया, वी अंडरटुक द वर्क ऑफ क्लीनिंग ऑफ द ड्रेन्स, मतलब कौन सा काम लिया, जो नदी नाले हैं उनको साफ़ करने का, ठीक है ना, ऑफ द विलेज, जो गांव के नदी नाले थे ना, जो थर्ड डे उन्होंने क्या किया, उनको साफ़ किया, स्ट्रीट जो भी रोड थी, ठीक है ना। वी हैड टू कंडक्ट अडल्ट, अब देखो उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब जो भी इस कैंप में गए थे उसके बाद उन्होंने क्या किया, वी हैड टू कंडक्ट अडल्ट लिटरेसी क्लासेस, हमें क्या लगानी थी, मतलब जो अडल्ट लिटरेसी क्लासेस लगानी थी, ठीक है ना, इन द इवनिंग, मतलब शाम के समय। इट वॉज अ 4 डे कैंप, एक्चुअली जो कैंप था ना स्टूडेंट्स, वो कितने दिन का था, 4 दिन का। ओके, देयरफॉर वी रिटर्न टू भोपाल, इसलिए हम भोपाल लौटे ऑन द 5th डे, मतलब 5वें दिन। इट वॉज रियली अ फन मिक्सड विथ, मतलब जो ये कैंप रहा ना वो कैसा रहा स्टूडेंट्स, इट वॉज रियली अ फन मिक्सड विथ लर्निंग, मतलब ये फन, मतलब एक अच्छा था, ठीक है ना, मतलब फनी कैंप रहा और हमने कुछ सीखा भी। ओके, तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये राइटअप था, इट मीन्स आपको कुछ क्लू दिए गए थे, तो उसके उन जो आपको क्लू ऊपर दिए गए थे ना, उनको ज़रूर रखना है आपको अपने राइटअप में। जब आप लिखोगे ना तो वो वाले पॉइंट जो ऊपर दिए जाएंगे वो आपको राइटअप में, मतलब जो आपका टॉपिक है उसमें रखना जरूर है। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। लुक एट, प्रोड्यूस अ राइटअप, फिर से आपको एक राइटअप लिखना है ऑन वैल्यू ऑफ गेम्स, ठीक है ना, किसके ऊपर, जो गेम्स होते हैं, ठीक है ना, खेल होते हैं, उनका क्या महत्व होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर आपको फिर से एक राइटअप लिखना है। तो आपको क्लू क्या दिए जा रहे हैं, मतलब आपको हिंट क्या दी जा रही है, नेसेसरी फॉर लाइफ, मतलब जो गेम्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, किसके लिए, लाइफ के लिए। देखो, रिमूव्स मोनोटोनी, इट मीन्स, देखिए रिमूव मोनोटोनी का मीन्स क्या होता है, ये क्या हटाते हैं, मोनोटोनी मीन्स क्या होता है, बोरियत। जब हम किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं ना तो गेम्स क्या करते हैं, उसको हटाते हैं, दूर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, मेक आवर बॉडी हेल्दी, अब गेम्स के थ्रू अपनी बॉडी क्या हो जाती है, हेल्दी। ओके, एंड लर्निंग गुड हैबिट्स, अब गेम्स के द्वारा हम क्या सीखते हैं, अच्छी हैबिट्स, इट मीन्स अच्छी आदतें। ओके, तो देखिए द वैल्यू ऑफ गेम्स, हेडिंग क्या डालेंगे हम, द वैल्यू ऑफ गेम्स। तो आपको याद रखना है, जो ये आपको राइटअप है ना, तो आपको 2 चीज़ें कवर होंगी। अब जो ये राइटअप आपको पहला जो दिया गया है, राइटअप दिया गया है, अब यही टॉपिक आपको
ऐसे में भी दिया जा सकता है। जैसे आपका ऐसे आएगा ना, तो ऐसे में आ सकता है भैया द वैल्यू ऑफ गेम्स, ठीक है ना, या स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो दो चीज़ें कवर अप होंगी, एक तो हमारा राइट अप कवर अप होगा, दूसरा अगर यही टॉपिक ऐसे में दे दिया गया तो भी हम लिख देंगे। ओके, तो देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नेसेसरी इन ह्यूमंस लाइफ। मतलब जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। किसमें, मतलब इंसान की जीवन में, ठीक है ना, ह्यूमंस लाइफ। दे नॉट ओनली प्रोवाइड रिक्रिएशन। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ये केवल हमें मनोरंजन ही नहीं देते। रिक्रिएशन का मीन्स क्या होता है, मनोरंजन। ये केवल हमें मनोरंजन ही नहीं देते, बट ऑल्सो मेक स्पोर्टमैन, मतलब ये हमें क्या बनाते हैं, स्पोर्टमैन, मतलब एक खिलाड़ी, ठीक है ना। स्पोर्टमैन हेल्दी एंड रिमूव्स मोनोटोनी, और ये हमें हेल्दी बनाते हैं। और जो हमारी मोनोटोनी है, ठीक है ना, जो ऊपर दिया गया था हिंट में, जो हमारा जो मोनोटोनी है, मतलब जब हम बोरियत फील करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स बिगिन फ्रॉम स्टूडेंट्स लाइफ। जो गेम्स एंड स्पोर्ट है ना, वो कब शुरू होते हैं, जब हम स्टूडेंट होते हैं, तभी से हम गेम्स एंड स्पोर्ट खेलने लगते हैं, ठीक है ना। इवन आफ्टर स्टूडेंट लाइफ, इट मीन्स स्टूडेंट लाइफ के बाद भी, इवन आफ्टर स्टूडेंट्स लाइफ अ मैन कैन कंटिन्यू टू प्ले गेम्स। मतलब एक व्यक्ति क्या कंटिन्यू रह सकता है, मतलब वो लगातार खेलों को खेल सकता है, ठीक है ना। सो लॉन्ग एज हिज एज एंड हेल्थ, ठीक है ना, जब तक उसकी एज रहे, ठीक है ना, और हेल्थ, यदि आप हेल्दी हो, ठीक है ना, अलाउ हिम, मतलब उसको अलाउ करे। किसी व्यक्ति की हेल्थ अच्छी है तो वो ऐसा नहीं कि जब वो स्टूडेंट है तभी गेमों के खेलेगा, जब तक आप चाहो खेल सकते हो। बट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर पर्टिकुलरली, मतलब जो गेम्स और स्पोर्ट होते हैं ना, वो विशेष रूप से यूज़फुल टू अ स्टूडेंट्स। वो क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं किसके लिए, एक स्टूडेंट के लिए। आगे, along with स्टडिंग, मतलब स्टडी के साथ साथ, ठीक है ना, along with स्टडिंग देयर सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो उनके सब्जेक्ट होते हैं स्टडी के, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्विंग मेंटल वर्क। उसमें क्या होता है, मतलब अपन क्या मेंटल वर्क करते हैं। स्टडी जब हम करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं स्टडी करते हैं, जैसे आप करते हो, तो वो कौन सा वर्क होता है, मेंटल वर्क। ओके, स्टूडेंट नीड रिक्रिएशन, मतलब स्टूडेंट को किसकी आवश्यकता होती है, मनोरंजन की। फॉर रिफ्रेशिंग, जिससे वो क्या रिफ्रेश करें, किसको, देमसेल्व्स, मतलब खुद को। एंड हेल्प इन, और ये चीज़ मदद करती है लर्निंग गुड हैबिट्स, मतलब ये चीज़ किस में मदद करती है स्टूडेंट्स, अच्छी आदतें सीखने में। एंड डिसिप्लिन, और गेम्स और स्पोर्ट के द्वारा हम क्या सीखते हैं, डिसिप्लिन। ओके, देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन, मतलब और भी कुछ सोर्सेस होती हैं किसकी, रिक्रिएशन की। ओके, लाइक म्यूज़िक, जैसे आप म्यूज़िक सुन के भी मनोरंजित हो सकते हो, ड्रामा, सिनेमा एट्सेट्रा, मतलब इत्यादि। बट द गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द बेस्ट सोर्स, मगर जो गेम्स और स्पोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे अच्छा तरीका है ऑफ रिक्रिएशन, मतलब मनोरंजन का। बिकॉज दे मेक आवर बॉडी हेल्दी, क्योंकि ये हमारे बॉडी को क्या बनाते हैं, हेल्दी, मतलब स्वस्थ रखते हैं। आगे, गेम्स डेवलप क्वालिटी एंड ब्रदरहुड, जो गेम्स होते हैं ना, वो किस चीज़ को डेवलप करते हैं, हमारे में विशेषताएं लाते हैं। और ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा, ठीक है ना। अमंग स्पोर्टमैन, मतलब किसके बीच में, सभी खिलाड़ियों के बीच में, ठीक है ना। हु बिकम गुड एंड यूजफुल सिटीजन, जो क्या बन जाते हैं, बिकम मीन्स बनना, गुड मीन्स अच्छे, यूजफुल मीन्स सहयोगी, ठीक है ना, मतलब उपयोगी। सिटीजन टू द सोसाइटी, मतलब एक समाज के। एज वेल एज, इसके साथ साथ, एज वेल एज द नेशन, मतलब जो राष्ट्र होता है उसके लिए भी वो क्या बन जाते हैं, बहुत यूजफुल। नाउ अडेज द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज, मतलब आजकल क्या हो रहा है, जो सरकार है बहुत सारे देशों की, ठीक है ना, हैव अंडरस्टूड, समझ चुकी है द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, किसके महत्व को, गेम्स के महत्व को, ठीक है ना, एंड स्पोर्ट। एंड प्रोवाइड्स ऑल पॉसिबल इनकरेजमेंट, मतलब वो क्या कर रही है, मतलब जितने भी पॉसिबल इनक्रेज कर रही है, मतलब प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है ना। फैसिलिटीज़ एंड फाइनेंशियल असिस्टमेंट, ठीक है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है ना, मतलब जो सरकार है ना, वो क्या प्रोवाइड कर रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, किस फील्ड में, गेम्स एंड स्पोर्ट की फील्ड में। टू द स्पोर्टमैन, किसके लिए, जो खिलाड़ी हैं उनके लिए। ओके, दिस वे द स्पोर्टमैन इंडिविजुअली, मतलब इस तरीके से जो स्पोर्टमैन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, इंडिविजुअली मीन्स विशेष रूप से, मतलब खुद ही, ठीक है ना, पर्सनली। ऑल्सो अर्न नेम, वो क्या कमाते हैं, नेम कमाते हैं।
फेम, ठीक है ना, नेम भी कमाते हैं, फेम भी कमाते हैं, फेमस भी होते हैं और पैसा भी, ठीक है ना। जैसे आपको पता है, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट इज़ अ गेम, तो वो इंडिया में क्या बहुत फेमस है, तो गेम के थ्रू, मतलब क्रिकेट के थ्रू, जैसे आपको पता है मिस्टर विराट कोहली, मिस्टर रोहित शर्मा, ये क्या मनी भी कमा रहे हैं और फेम भी कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये अपना जो टॉपिक था किसके ऊपर, गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक है ना। एक्चुअली ये राइट अप था, तो आप इसका यूज़ एग्जाम में आपको ये क्या 2 in 1 है। एक तो राइट अप भी लिख सकते हैं अपन, दूसरा अगर ऐसे आ जाए तो ऐसे राइटिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे क्या आएगा आपका, गेम्स एंड स्पोर्ट, क्या आएगा, गेम्स एंड स्पोर्ट। ओके, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यू हैव विटनेस्ड, अब देखो इसमें आपको क्या लिखना है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, मतलब आपने क्या देखा है, एक एक्सीडेंट देखा है, ठीक है ना। यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट, अब आपको क्या लिखनी है, एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है ना, फॉर अ न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर में देनी है। ओके, इन 100 वर्ड्स अबाउट, लगभग 100 शब्द, द एक्सीडेंट, किसके बारे में, एक्सीडेंट के बारे में। यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, मतलब आपको नीचे कुछ डिटेल दी गई हैं, मतलब जैसे मैंने आपको हिंट वाले कुछ क्वेश्चन बताए थे ना ऊपर राइटअप, तो ये भी आपको रिपोर्ट, ये राइटअप नहीं रिपोर्ट है, और इसमें भी आपको कुछ क्लू दिए जाएंगे, ठीक है ना। यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, वेयर मीन्स जहाँ, वेन मीन्स जब, हाउ मीन्स कैसे, डिड द एक्सीडेंट हैपन, मतलब कहाँ पर हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, ये आपको बताना है कि एक्सीडेंट कहाँ कैसे कब हुआ। पीपुल, व्हीकल इन्वॉल्व, मतलब कितने लोग थे, कितने वाहन थे, मतलब गाड़ियाँ। ओके, लॉस ऑफ लाइफ, कितने जीवन लॉस हो गए, ठीक है ना। एंड प्रॉपर्टी, मतलब कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। द सीन ऑफ एक्सीडेंट, और जो एक्सीडेंट का सीन है। डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज़, मतलब वहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, ठीक है ना, मतलब डेथ, मतलब कितने लोग एक्सपायर हो गए या मर गए। इंजर्ड एंड हॉस्पिटलाइज्ड, मतलब आपको ये सब बताना है कि भैया आपको एक रिपोर्ट बनाना है। तो आपको हेडिंग क्या डालनी है, हेडिंग आपको पता है एन एक्सीडेंट, जो हेडिंग क्या है अपनी, जो हेडिंग है ना आपको कहाँ पे रखनी है, मिड में, ये साइड में है ना, आपको यहाँ मिड में रखनी है, ठीक है ना। तो आपको हेडिंग क्या डालनी है, एन एक्सीडेंट। अब ये कौन बता रहा है, राम कुमार, ये कौन बता रहे हैं, राम कुमार, ठीक है ना। मतलब एन एक्सीडेंट आपको हेडिंग डालनी है, ठीक है ना, एन एक्सीडेंट ऊपर रखना है आपको, फिर उसके बाद नीचे लिखना है राम कुमार, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या लिखना है, पूरा डिटेल्ड। देखिए मुरैना जून 9, ठीक है ना, ये कब की बात है, कहाँ की बात है, मुरैना की, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, मुरैना जून 9, मतलब मुरैना में 9 जून को। व्हेन आई वॉज नियर हरिराज टॉकीज, जब मैं किसके पास में था, हरिराज टॉकीज के पास में। आई हेयर्ड, मतलब मैंने सुना। द क्राई ऑफ फायर, फायर, मैंने कौन सी आवाज़ सुनी, आग, मतलब चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे कि आग लग गई, आग लग गई। एट अ डिस्टेंस, मतलब कुछ ही दूरी पर, एट अ डिस्टेंस। आई सो द हाउस, मैंने किसको देखा, उस घर को देखा। ऑफ, अब ये किसका घर था, देखो, ठीक है ना, बर्निंग। अब देखो जो राखी कल व्यक्ति था ना, उनका घर क्या, बर्निंग, मतलब जल रहा था। एंड फायर फ्लेम्स, अब वहाँ से क्या निकल रही थी, मतलब आग के धुएं, ठीक है ना। राइजिंग हाई, मतलब जो ऊंचाई पे जा रहे थे, राइजिंग हाई। मैनी पीपल वर सीन, मतलब बहुत सारे लोगों को देखा गया। थ्रोइंग, वो क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे, ठीक है ना। मैनी पीपल थ्रोइंग। आई सो द हाउस, आई सो द हाउस ऑफ रखीकल, मतलब जो मैंने क्या देखा, घर देखा, किसका, जो रखीकल भैया थे, ठीक है ना। बर्निंग, अब वो क्या हो रहा था, जल रहा था, ठीक है ना। बर्निंग एंड, अब वो जल रहा था। एंड फायर फ्लेम्स, मतलब जो आग की लपटें हैं, ठीक है ना। फायर फ्लेम्स राइजिंग हाई, वो ऊपर तक जा रही थी, राइजिंग हाई। मैनी पीपल वर सीन, मतलब बहुत सारे लोगों को देखा गया। मैनी पीपल वर सीन थ्रोइंग सैंड, मतलब वो क्या फेंक रहे थे, रेत। सैंड मीन्स क्या होता है, रेत, मतलब बहुत सारे लोगों को देखा गया कि भैया वो सैंड फेंक रहे थे। एंड वाटर, और वो वे क्या फेंक रहे थे, पानी, ठीक है ना, वाटर। ऑन द फायर, किस पर, फायर, आग के ऊपर। फायर वो सीन, अब देखिए जो फायर वो सीन, मतलब आग को देखा गया। क्रिएटिंग हॉवेक, मतलब देखो जो हैवॉक का मीन्स क्या होता है, आपको बता दूं, प्रलय। जैसे प्रलय आ जाता है ना, जैसे पेंडेमिक है अभी, जैसे कोरोना है, तो कोरोना को भी अपन बोल सकते हैं हैवॉक, ठीक है ना। हैवॉक मीन्स प्रलय जो आती है, ठीक है ना। तो फायर वॉज सीन क्रिएटिंग हैवॉक, मतलब फायर ऐसे लग रहा था कि वो क्या, प्रलय उत्पन्न कर रही है। सून फायर ब्रिगेड अराइव, और जल्दी क्या आ गई, फायर ब्रिगेड। ओके,
देयर कंटिन्यूस अटेम्प्ट, मतलब उन्होंने लगातार कोशिश की, देयर कंटिन्यूस अटेम्प्ट ब्रोट द फायर अंडर कंट्रोल। अब एटलीस्ट आखिरी में क्या हो गया, जो फायर क्या हो गई, अंडर कंट्रोल आ गई, ओके, इन 2 आवर्स, 2 घंटे में। बट द बिल्डिंग, मगर जो बिल्डिंग थी, एंड अ कार, एक मतलब बिल्डिंग और जो कार थी वर रिड्यूस्ड, मतलब वो ख़त्म हो गई, ठीक है ना, रिड्यूस्ड टू अशेष। अशेष मीन्स जो आग की लहरें थी, सॉरी आग की जो लपेटें थी उसमें से वो ख़त्म हो गई। तो मतलब ओवरऑल आपको अब देखिए, अभी एंडिंग नहीं है, देखिए द फायर हैड ब्रोकन आउट फॉर द नेग्लिजेंस, जो फायर थी ना, जो आग लगी थी, वो किस कारण से हुई थी, नेग्लिजेंस, मतलब अनदेखी के कारण। नेग्लिजेंस मीन्स क्या होता है, अनदेखा करना। ऑफ अ सर्वेंट, मतलब एक सर्वेंट था वहाँ पे, उसने क्या किया था, अनदेखा किया था। हु थ्रू अ पीस ऑफ, अब देखो, हु थ्रू अ पीस ऑफ बर्निंग बीड़ी, एक्चुअली जो लेबर कास्ट होती है ना, बीड़ी पीते हैं, तो वहाँ पे एक लेबर था जो क्या कर रहा था, बीड़ी पी रहा था। इन द कंट्री यार्ड, उसने आंगन में क्या फेंक दिया, कंट्री यार्ड मीन्स आंगन, जली हुई बीड़ी फेंक दी। वेयर अ टिन ऑफ केरोसिन, जहाँ पे क्या रखा हुआ था, एक टीन रखा था, किसका, केरोसिन का, ओके। वॉज प्लेस्ड, मतलब वो रखा हुआ था, वॉज प्लेस्ड। द ओनर ऑफ द हाउस, जो मालिक था घर का, वॉज इन टीयर्स, वो रो रहा था, मतलब उसके आंसू आ रहे थे। ही हैड अ लॉस ऑफ, मतलब उसको कितनी चीज़ों का नुकसान हुआ था, 2 lakhs, मतलब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, ठीक है ना। सच नेग्लिजेंस, मतलब इस तरह का अनदेखा, इस तरह का जो अनदेखा किया गया था, शुड बी अवॉइडेड, उसको क्या किया जाना चाहिए, अवॉइड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये सब आपका क्या था, एक्चुअली रिपोर्ट थी, ठीक है ना। आपको क्या रखना है, एक बॉक्स बनाना है, जो भी रिपोर्ट होती है वो भी किस में आती है, आपकी बॉक्स में। तो जो भी मैंने आपको भी एक्सप्लेन की थी रिपोर्ट, वो भी आपको एक बॉक्स में बनानी है, ओके। नेक्स्ट, यू आर कुणाल, आप कौन हो, कुणाल हो, ठीक है ना। अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और आप क्या हो, एक जिम्मेदार नागरिक हो। यू हैव ऑर्गेनाइज, मतलब आपने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है। अ कैंपेन, एक कैंपेन। ऑन से नो टू पॉलीथीन बैग्स, मतलब आपने एक कैंपेन स्टार्ट किया है। इसका आपको इसका मीन्स क्या था, से नो टू पॉलीथीन बैग्स का मीन्स क्या होता है, जो पन्नी की चीज़ें, मतलब पॉलीथीन मीन्स पन्नी, जो लोग पन्नी की चीज़ें यूज़ करते हैं उनको क्या यूज़ नहीं करना है, मतलब पन्नी के बैग्स जो होते हैं, ठीक है ना। इन यूअर लोकेलिटी, मतलब आपके मोहल्ले में। राइट अ रिपोर्ट, आपको क्या लिखनी है, एक रिपोर्ट। देखिए, यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स, मतलब आपको कुछ इनपुट्स दिए गए हैं, उसके यूज़ करते हुए आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। कैंपेन इन अवर लोकेलिटी, मतलब कैंपेन शुरू हुई थी हमारे मोहल्ले में, ठीक है ना। डिजास्टरस इफेक्ट ऑफ पॉलीथीन, मतलब किस कारण से हुई थी, जो डिजास्टरस मीन्स खतरनाक, बेकार परिणाम, किसके, पन्नी के। चोक्स द सेवेज सिस्टम, मतलब जो पॉलीथीन्स होती है ना, उसके कारण जो अपने गटर होते हैं, ठीक है ना, सेवेज सिस्टम होता है, वो भी क्या हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं। मेक पब्लिक अवेयर ऑफ इट्स हार्म, और आपको क्या बताना है, पब्लिक को अवेयर करना है कि भैया इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। टू मेक लोकेलिटी पॉलीथीन फ्री, और आपने क्या डिटरमाइन किया है कि आप अपने मोहल्ले को क्या बनाओगे, पॉलीथीन फ्री, मतलब जो भी लोग हैं ना पॉलीथीन का यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको हेडिंग क्या डालनी है, हेडिंग में आपको सेंटर में रखनी है, ठीक है ना। ये जो हेडिंग मैंने लिखी है ना, से नो टू पॉलीथीन बैग्स, आपको हेडिंग में डालनी है, ठीक है, मतलब मिड में, ठीक है ना, इस साइड वाइज नहीं रखना, इधर रखना है, ठीक है ना। तो से नो टू पॉलीथीन बैग्स, ये हेडिंग है। अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। तो देखिए, हाय माई सेल्फ कुणाल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भैया मैं कुणाल हूँ, अ स्टूडेंट ऑफ 12th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, मैं एक स्टूडेंट हूँ, किसका, 12th क्लास का, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का। गुना, जो कहाँ पर है, गुना में। आई बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मतलब मैं, बीइंग मीन्स होने के नाते, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक मतलब रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, ऑफ इंडिया, मतलब किसका, भारत का। हैव ऑर्गेनाइज्ड अ कैंपेन, मैंने क्या ऑर्गेनाइज किया है, एक कैंपेन, मतलब एक मैंने अभियान चलाया है। ऑन से नो टू पॉलीथीन बैग्स इन माई लोकेलिटी, और वो ये प्रोग्राम क्या, स्टूडेंट्स की भैया जो माई लोकेलिटी है वहाँ पे लोग किसको यूज़ नहीं करें, पॉलीथीन बैग्स को, ओके। शांति नगर, अब वो कहाँ पे रहता है बंदा, शांति नगर में। विथ माई फ्रेंड्स एंड बैचमेट्स, मतलब किसके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने बैचमेट्स के साथ, ठीक है ना। अंडर दिस कैंपेन, इस कैंपेन के अंदर, मतलब इस कैंपेन जो ये अभियान है उसके अंदर, वी आर एजुकेटिंग पीपुल, हम किसको, लोगों को क्या कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं।
अबाउट नॉट यूजिंग द पॉलीथीन, किसके बारे में कि भैया पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना है, नॉट यूजिंग द पॉलीथीन बैग्स, ठीक है ना, पॉलीथीन बैग्स एज पॉलीथीन इज़ नॉट फुली बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो पॉलीथीन होती है ना वो क्या नहीं है, जो अपना इन्वायरमेंट होता है उसके लिए क्या नहीं है, सही नहीं है, ठीक है ना, एंड पोल्यूट्स, और ये क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं आवर इन्वायरमेंटल, मतलब जो हमारा पर्यावरण है ना उसको भी पन्नियाँ क्या करती हैं, ख़राब करती हैं, टू अ ग्रीन एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ओके। वी मेक पीपल अवेयर, मतलब हम लोगों को ये अवेयर कराते हैं, ठीक है ना, अबाउट द डिज़ास्टरस, मतलब बहुत खतरनाक, डिज़ास्टरस इफेक्ट ऑफ पॉलीथीन, मतलब जो पॉलीथीन के जो बहुत खतरनाक रिजल्ट हैं, ठीक है ना, ऑन आवर हेल्थ, किस पे होते हैं, हमारी हेल्थ पर, हेल्थ एंड द इन्वायरमेंटल, मतलब हेल्थ पे भी होते हैं, मतलब हमारा हेल्थ इशू भी होता है उससे, मतलब डैमेज होती है हेल्थ एज वेल एज एनवायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है वो भी ख़राब होता है। इट ऑल्सो चोक्स द सेवेज सिस्टम, जो ऊपर आपको हिंट दी गई थी वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। इट ऑल्सो चोक्स द सेवेज सिस्टम इन अवर कॉलोनी, ठीक है ना, जो हमारी कॉलोनी है जो उसका सेवेज है, ठीक है ना, जो गटर का रास्ता है वो भी क्या हो जाता है, चोक हो जाता है, विच कोजेज ट्रबल, जिसके कारण क्या होती हैं, परेशानियाँ, टाइम एंड अगेन, ठीक है ना, बार बार, देयरफॉर, इसलिए, आई हैड माई फ्रेंड्स, इसलिए मैंने अपने कुछ फ्रेंड लिए, कंडक्ट्स, मतलब जिन्होंने क्या स्टार्ट किया है, स्मॉल मीटिंग, एक स्मॉल मीटिंग स्टार्ट की, ठीक है, छोटी सी एक मीटिंग ली, एंड रैलीज, और कुछ उन्होंने रैली भी निकाली, इन आवर कॉलोनी, कहाँ पर, हमारी कॉलोनी में, ठीक है ना, वाइल मेकिंग पीपल अवेयर, मतलब इसी दौरान हमने क्या किया, लोगों को अवेयर किया, अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट, जो इसके जो हार्मफुल मीन्स नुकसान करने वाले परिणाम आते हैं, ठीक है ना, एंड अपील देम, और हमने क्या की, अपील की उनको, नॉट टू यूज़ पॉलीथीन, मतलब वो किसका यूज़ नहीं करें, पॉलीथीन का, पॉलीथीन बैग्स, सो दैट मीन्स ताकि आवर लोकेलिटी में बिकम पॉलीथीन फ्री, जो हमारा मोहल्ला है वो क्या बन जाए, पॉलीथीन फ्री, मतलब उसमें बिल्कुल भी पॉलीथीन का यूज़ नहीं किया जाए, ठीक है ना। अब देखो ये वाला भी यहाँ पे ओवर होता है, ठीक है ना, तो जो आपका बी सेक्शन है वो मैं अभी कवर करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, और जो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना वही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना, तो अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंडेबल होने ही चाहिए आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट मंडे यू वेंट टू द हॉस्पिटल, मतलब जो लास्ट मंडे को आप कहाँ गए थे, हॉस्पिटल गए थे, टू सी योर फ्रेंड, किसको देखने, अपने फ्रेंड को देखने, हु वॉज एडमिटेड, जो क्या भर्ती था, हु वॉज एडमिटेड देयर, मतलब जो हॉस्पिटल में भर्ती था, यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट, आपको कुछ नीचे इनपुट दिए गए हैं, प्रोड्यूस अ स्मॉल राइटअप, एक छोटा सा राइटअप बनाना है, ऑन अ विजिट टू अ हॉस्पिटल, मतलब अ विजिट टू अ हॉस्पिटल टॉपिक है, ठीक है ना, मतलब आप क्या गए हो, इसका मीन्स क्या होता है, आपका फ्रेंड एडमिटेड हुआ है हॉस्पिटल में, तो आपको कुछ नीचे क्लू दिए जाएंगे, उसकी हेल्प से आपको एक राइटअप बनाना है, अब विजिट टू अ हॉस्पिटल इसका। अब देखो क्लू क्या है, रजिस्ट्रेशन काउंटर, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पे क्या देखा, पीपल इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स रूम, जो लोग खड़े थे किसके बीच में, डॉक्टर्स के रूम के सामने, ठीक है ना, डॉक्टर के रूम के सामने, सर्जिकल वार्ड, और आपने क्या देखा वहाँ पे, सर्जिकल वार्ड भी देखा। नेक्स्ट क्या देखा आपने, नर्सेस अटेंडिंग, जो नर्सेस थी वो क्या कर रही थी, अटेंड कर रही थी पेशेंट को, ठीक है ना। मेडिकल वार्ड, पेशेंट्स लाइंग ऑन देयर बेड्स, मतलब जो मेडिकल वार्ड थे और जो पेशेंट थे वो कहाँ पे लेटे थे, अपने अपने बिस्तर पर। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, लेटर बाद में करेंगे, पहले मैं आपको देखो, अब हेडिंग क्या डालेंगे, अब विजिट टू अ हॉस्पिटल, आपको हेडिंग डालनी है विजिट टू अ हॉस्पिटल, और मिड में ही डालोगे आप, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट मंडे, मतलब जो आखिरी सोमवार था, लास्ट मंडे आई वेंट टू द अपोलो हॉस्पिटल, मैं कहाँ गया, अपोलो हॉस्पिटल गया, ठीक है ना, सिचुएटेड एट प्रेम नगर, जो कहाँ पर स्थित है, प्रेम नगर में, ठीक है ना, इन ग्वालियर, ग्वालियर में, टू सी माई फ्रेंड, मतलब किसको देखने गया, अपने फ्रेंड को। अब नाम क्या है, आयुष, हु वॉज एडमिटेड देयरफॉर, मतलब जो क्या था, एडमिटेड था इसलिए, सम इलनेस, मतलब उसको कुछ बीमारी हो गई थी, ठीक है ना। आई गॉट दिस न्यूज़, मतलब जो ये खबर थी मैंने प्राप्त की, आई गॉट दिस न्यूज़
व्हेन आई वेंट टू हिज रेसिडेंस, मतलब जब मैं उसके घर पे गया तो मुझे ये खबर मिली, ठीक है ना। ऑन संडे, मतलब संडे के दिन इवनिंग, हिज एल्डर सिस्टर, मतलब जो उनकी बड़ी बहन थी, हिज एल्डर सिस्टर शिवानी, जिसका नाम क्या शिवानी है, टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, मतलब वो 2 दिनों से क्या हो रहा था, फीवर से परेशान हो रहा था। एक्चुअली ये सेंटेंस क्या गलत है, ही हैड बिन लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे ही हैड बिन, ये हटा देना, ही हैड बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, ठीक है ना, मतलब वह 2 दिनों से क्या हो रहा था, बीमार हो रहा था बुखार से। देयरफॉर, इसलिए हिज पेरेंट्स टुक हिम टू द डॉक्टर, इसलिए उसके पेरेंट्स उसको कहाँ ले गए, डॉक्टर के पास। हु एडवाइज देम टू एडमिट, मतलब जो डॉक्टर थे ना उसने क्या एडवाइस दी कि भैया उसको एडमिट कर लो, हिम इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। अब देखिए, अब ये पूरा सीन है, मतलब ये पूरा हॉस्पिटल का सीन आएगा, जैसे अब ये बंदा गया है हॉस्पिटल में, अब क्या होता है देखना। देखिए, आई कंडक्टेड द हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले मैंने क्या किया, हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन कराया अपना काउंटर, एंड इंक्वायर, और उन्होंने पूछा अबाउट माई फ्रेंड, किसके बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में। आई वॉज इन्फॉर्म, मतलब मुझे जानकारी दी गई दैट आई कैन विजिट हिम एट 4 PM, मतलब मैं उससे कब मिल सकता हूँ, 4 बजे। बीइंग द विजिटिंग हावर्स, मतलब मैं उस समय गया, देयर वर मेनी पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द रूम ऑफ डॉक्टर्स, मतलब बहुत सारे लोग थे जो किसके सामने खड़े थे, डॉक्टर के रूम के सामने। द सर्जिकल वार्ड्स वर ऑन द 2nd floor, जो सर्जिकल वार्ड था ना वो कौन से फ्लोर पे था, 2nd floor पे। माई फ्रेंड वॉज एडमिटेड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब ICU में, ये इसका फुल फॉर्म, ये जैसे आपने शॉर्ट फॉर्म सुनी होगी ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट में उसका जो फ्रेंड था वो एडमिट था। ऑन द 4th floor, मतलब 4th फ्लोर पे। देयर वर सेवरल नर्सेज, बहुत सारी नर्सेज थी, अटेंडिंग द डिफरेंट पेशेंट्स, वो क्या कर रही थी, अलग अलग पेशेंट को अटेंड कर रही थी। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों बाद, ऑफ चेकअप, मतलब चेकअप के, माई फ्रेंड आयुष वॉज शिफ्टेड टू द जनरल वार्ड, मतलब जो मेरा फ्रेंड आयुष था ना उसको कहाँ भेज दिया गया, जनरल वार्ड में, ऑफ पेशेंट्स, वेयर अ नंबर ऑफ पेशेंट्स, जहाँ पे बहुत सारे मरीज वर लाइंग ऑन देयर बेड्स, सोए हुए थे अपने अपने बिस्तर पे। आई गेव, मैंने उसको क्या दिया, आई गेव अ गेट वेल सून, मतलब गेट वेल सून का मीन्स क्या होता है, सही हो जाओ, ठीक है ना, मतलब उसने क्या बोला अपने फ्रेंड से कि भैया गेट वेल सून कार्ड टू, मतलब एक कार्ड दिया गया गेट वेल सून का, टू आयुष, एंड स्टार्टेड बैक होम, और मैं वापस अपने घर आ गया। तो देखो, जो मैंने ये भी आपको जो एक्सप्लेन किया, मतलब अ विजिट टू हॉस्पिटल, अ विजिट टू अ हॉस्पिटल, ये इसके बारे में था। ओके, लास्ट मैंने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, आपको कलेक्टर को लेटर लिखना है, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मल फंक्शनिंग। अब तो जो आपके लेटर, जो एप्लीकेशन है ना, जो लेटर और जो एप्लीकेशन का पोर्शन आएगा, ठीक है ना, लेटर और जो एप्लीकेशन आएंगी ये फॉर्मल और इनफॉर्मल रहते हैं, वो मैं आपको लेटर और एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक ना। आज के लिए इतना ही है, इसको अच्छे से आप रीड कर लेना। ओके, एंड आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।